तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं सभी क्वेश्चन में आपको रिवीजन भी कराऊंगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। सबसे पहले दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन भारत में आया था मणिपुर से। और मणिपुर देखिए मैप में यहाँ पर है, इसके ऊपर नागालैंड है, इसके नीचे मिजोरम है ना, और एक देखिए असम है। मतलब 3 राज्यों से इसका सीमा लगता है, ये भी याद रखिएगा। मणिपुर की तत्कालिक जो राजधानी है इम्फाल है। सीएम जो है एन वीरेन सिंह, गवर्नर ला गणेशम। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पूछा जाता है? मणिपुर में है। मणिपुर में पड़ोसी असम, नागालैंड, मिजोरम बता दिया मैंने। मणिपुर में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। और देखिए इसका जो लोक नृत्य दोस्तों उसे क्या है? तो राखाल हम उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टांगिक मार्ग दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी धर्मों को देखा करिए, क्वेश्चन जीके में बहुत बार आता है। तो अष्टांगिक मार्ग दोस्तों बौद्ध धर्म से है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक ज्ञान, ये सारे के सारे सम्यक क्या है? 8 अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के द्वारा बनाया गया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर है वो 27 दिन और 3 घंटे में पूरा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, याद रखेंगे। चंद्रमा हमारी जो इस पृथ्वी का जो एक सिंगल मात्र जो कि उपग्रह है, सभी लोग जानते हैं। इसके लिए देखिए एक मिशन चलाया गया था। सबसे पहले चंद्रयान मिशन पूछा जाएगा 2008 में, एंड द्वितीय चंद्रयान मिशन जो चलाया गया था वो 2019 में चलाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के लिए बाहरी लेखा परीक्षक 2021 में किसे नियुक्त किया गया? बाहरी लेखा परीक्षक रासायनिक हथियारों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका नाम दोस्तों याद रखना है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। और आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। क्यों जानते होंगे? कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के सबसे पहले जो एलजी थे ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो कौन थे? यही थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये तत्कालिक क्या है दोस्तों? तो ये है कैग। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के हैं। जो किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 148 में आता है। और इनके कार्यों के बारे में आर्टिकल नंबर 149 में बताया गया है ना। तो ये भी याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के जो कि नियुक्त किए गए। तो आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाहरी लेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके एग्जाम से निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं दोस्तों। ये होता है बिट। बी इज द राइट आंसर। एक बिट में दोस्तों क्या होता है आपको पता है? ये बाइनरी नंबर 0-1 से बना हुआ है। 4 बिट जो होता है 1 निब्बल के बराबर होता है। 8 बिट देखिए 1 बाइट्स के बराबर होता है। इस तरह अगर 1000 बाइट्स मिला दिया जाए तो 1 KB, 1024 किलो बाइट मिला दिया जाए तो 1 MB, 1024 MB मिला दिया जाए तो 1 GB, 1024 GB मिला दिया जाए तो 1 TB, और 1024 TB मिला दिया जाए तो 1 PB पेंटाइट जो कि हो रहा है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि कितने से कौन बनता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और बहुत ध्यान से पूरे सेशन को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? वो कौन सा देश है दोस्तों? याद रखिएगा वो देश है दोस्तों आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कनाडा है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, सभी लोग कमेंट क्यों नहीं करते? सभी लोग जो क्वेश्चन पूछा करते हैं कमेंट किया करें। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ये नीचे, और कनाडा, इसके बीच में एक रेखा है दोस्तों। वो कौन सी रेखा है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं ना? कौन सी पैरेलल लाइन है, आपको कमेंट करके बताना है ना। कनाडा दोस्तों सबसे बड़ा जो कि बाउंड्री साझा करने वाला देश है किसी देश के साथ, और इसकी सबसे बड़ी जलीय सीमा भी है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कनाडा, और ये कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बनाया गया? याद रखिएगा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में ही बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। तो जम्मू कश्मीर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज, रेलवे पुल ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है।
इस पुल के चिनाब नदी के तल पर 359 मीटर की है और 1.3 किलोमीटर है, 1315 मीटर लंबे पुल का उद्देश्य कश्मीर घाटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इतना ऊंचा है यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो ये 35 मीटर है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 359 मीटर की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? बहुत आसान प्रश्न है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, चैडविक ना। इसके लिए एक जो हम लोग वो ट्रिक बनाते हैं, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन खोज दोस्तों जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था ना, तो याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित दोस्तों कौन है आर्टिकल? जी हाँ, याद रखेंगे, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षाओं के लिए, तो ये जितने भी आर्टिकल मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, आपको इनको रटना है। कुछ बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आर्टिकल 17 देखिए, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 19 वाक की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। 20 में अपराध के दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 और में दोस्तों 6 से 24 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 में मानव के दुर्व्यापार, बाल आश्रम, इन सब पे जो कि तरीके से कह लीजिए रोक। और 24 में कारखानों में बाल जो नियोजन मतलब जो काम करते हैं उनके लिए ना। इस तरह से सभी आर्टिकल मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा दूंगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर किया करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं पे भी व्हाट्सएप वगैरह में शेयर किया करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल बटन जो है ये इसको दबाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आएगा। आगे बढ़ते हैं, रोलेक एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। रोलेक एक्ट जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 1919 में। अच्छा 1922 में क्या हुआ था दोस्तों? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। 1925 में क्या हुआ दोस्तों? तो 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जिसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्ट कर दिया गया। 1930 में क्या हुआ दोस्तों? तो 1930 में 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया था। कितने दूर का सफर तय किया था? तो 240 मील का सफर तय किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट अभी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक बनाए हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं, आप जरूर ले लीजिएगा। मैथ के 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया दोस्तों, जो आप सभी प्रश्नों को लगा के ही परीक्षा में जाइए। संपूर्ण हल के साथ इन सभी प्रश्नों को रेडी किया है हमारी टीम ने, जो कि एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इस ई बुक को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों जीके के लिए आपको इधर उधर कहीं भी जाना नहीं है, सिंपल जीके का 70 टॉपिक वाला लगभग सारे टॉपिक का मैंने टॉपिक वाइज ई बुक बनाया है, जिसमें सभी टॉपिक को एक साथ इंक्लूड किया है जो रेलवे परीक्षाओं में या फिर अदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये ऑल इन वन वाला बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लिए, उनका रिव्यू बहुत अच्छा था। मैं बहुत जल्द इसका इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च करूंगा, क्योंकि वो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो भी जैसे साउथ के जो हैं फिर वेस्ट बंगाल वगैरह के हैं, तो मैं इंग्लिश भी ले आऊँगा। तो ये आप लोग टॉपिक वाइज लेकर रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक आप लोगों के लिए भी है। एंड साइंस देखिए 1000 क्वेश्चन है एकदम, जो 10 साल में पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के फुल डिटेल के साथ, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को मैंने समेट दिया है। तो बहुत मेहनत से दोस्तों इनको बनाया है। आप इन सभी ई बुक को जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2021 मनाया गया? दोस्तों फ्लेमिंगो महोत्सव दोस्तों जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। डी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। एंड यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ के चीफ जस्टिस के नाम पूछे दोस्तों तो प्रशांत कुमार मिश्रा। यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 13 जिले हैं, लेकिन 13 जिले और बढ़ गए हैं। 13 दूनी 26 जिले हो गए हैं अब आंध्र प्रदेश में टोटल। 13 अभी नए नए बढ़े हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए 25 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 175 विधानसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद की भी 58 सीटें मौजूद हैं। एकदम रटते हुए चलिए, किसी दिन क्लास को मिस मत कीजिए, सब कुछ आपका स्ट्रांग कर दूंगा, गारंटी मेरी है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने? इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाब। इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 24 नवंबर 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक मैंने बता दिया। इसका जो मोटो है दोस्तों वो क्या है? प्ले फेयर, मतलब नशा में ना खेले। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ रैंकिंग में अंडर 21 पुरुष एकल वर्ग में पहला स्थान दोस्तों किसे मिला है दोस्तों? तो इनका नाम याद रखना है आपको, ये है मानव ठक्कर, जिनको ये मिला है। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर है? दोस्तों आपकी परीक्षा में खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण लगातार पूछ रहा है, तो मैंने सब ले लिया है इसमें। दोस्तों ये जो तीसरा था ये गुवाहाटी में था। तो पहला कहाँ पे था? नई दिल्ली में। दूसरा कहाँ था? पुणे में। तीसरा कहाँ था? गुवाहाटी में। चौथा कहाँ था? हरियाणा में। पाँचवा कहाँ था दोस्तों? ये नई दिल्ली में था। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला पांचवा बोले तो जो 2022 इस साल हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है।
भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों माना फोरेस्टा यहाँ पे बेंगलुरु है। जिस प्रकार देखिए जो भी आपका मान लीजिए फ्लैट वगैरह है वहाँ पे इस प्रकार के पेड़ पौधे आपको लगे दिखेंगे। तो ये पहला वर्टिकल फॉरेस्ट बनाया जा रहा है जो कि बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? जी हाँ दोस्तों, पहले कर्नाटका था लेकिन 2021 में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि वृद्धि हुई है वन क्षेत्रों में ना। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात के किस शहर में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र चालू किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्रनगर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया? किस राज्य का है दोस्तों? तो ये झारखंड राज्य का है। मैप में देख सकते हैं झारखंड राज्य आपका यहीं पे है। सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था। भारत की दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किस किस शहरों के बीच में चलेगी दोस्तों? तो अहमदाबाद मुंबई। पहली जो चली थी तेजस दोस्तों वो कहाँ से कहाँ के लिए चली थी? ये आपको कमेंट करके बताना है, बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है और आप बताइए कहाँ तक के लिए। सरकार ने डे एनयूएलएम के तहत बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया दोस्तों? तो ये फ्लिपकार्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के लिए इसे के द्वारा इसे फाउंड किया गया था फ्लिपकार्ट। फिर इसे 81% हिस्सेदारी वॉलमार्ट को इन्होंने बेच दिया था फ्लिपकार्ट का। अगला देखिए, साइबेरियन क्षेत्र में समशीतोष्ण कोरधारी वन को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इस प्रकार के जो वन होते हैं उनको लोग टैगा प्रदेश के नाम से जानते हैं, टैगा वन के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्रोत गाया? दोस्तों ये रावण के द्वारा ही गाया गया था, जो पुरातन कथाएं हैं यहाँ पे। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम दोस्तों आप सभी को पता है, ये है मिताली राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शहद का दोस्तों प्रमुख घटक जो होता है वो क्या होता है? दोस्तों शहद में जो प्रमुख घटक होता है वो होता है आपका फ्रक्टोज। बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहते हैं दोस्तों? तो जाहिर सी बात है मदर बोर्ड, यहीं से सारे कनेक्टिविटी कंप्यूटर में बने होते हैं। अगला देखिए, जादूगुड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगुड़ा। कमेंट करके बताइए किस स्टेट में है। मैं सबके कमेंट लाइक करता हूं। अगला देखिए, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को दोस्तों क्या कहता है? दोस्तों इस प्रकार के लाइकेन को हम लोग बोलते हैं सेक्सिकोल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत स्वतंत्रता समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल थे। अगला देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? दोस्तों ये लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो स्पेशली जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तीसरा देखिए, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की होती है जो नाभिक से निकलते हैं। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में आया था दोस्तों? तो ये जो शासनकाल था अष्ट प्रधान, ये शिवाजी के शासनकाल में आया था। अगला देखते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जी दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्षार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है दोस्तों? तो आप सभी को पता है दोस्तों अभी तक हुई नहीं है, 10 वर्षों। लास्ट जो हुआ था 2011 में, अगला होना था 2021 में, बट कोविड-19 की वजह से सब स्थगित चल रहा है। अब ये ऑनलाइन होने वाला है। अगला देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मैंने आपको बताया था प्रणेता दोस्तों ये विनोबा भावे। अब यहाँ पे जितने भी आंदोलन घटे हैं, घटनाएं, उनका मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में। बंग बम आंदोलन देखिए यहाँ पे 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। यहाँ पे उससे संबंधित व्यक्ति का भी नाम मैंने दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, बहुत जल्द मेरा एप्लीकेशन आ रहा है दोस्तों, मैं बहुत जल्द सारी चीज़ें उस पर शिफ्ट करूंगा, तो आपको पीडीएफ भी इसका मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। ये सारा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो क्लास में मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। विश्वविख्यात रॉक गार्डन दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, रॉक गार्डन जो विश्वविख्यात है वो चंडीगढ़ है। बी इज द करेक्ट आंसर। 37वां क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला प्रिंस ऑफ बिल्डर्स द्वारा बनवाया गया था, मतलब शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला देखिए, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? जी हाँ दोस्तों, ये था फिरोज तुगलक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा जो कि प्रारूप प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पे जो प्रसिद्ध है वो है आपका अल्पना बोलते हैं इसको। एंड द लास्ट वन दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य की कफन की कील का काम करेगी दोस्तों लाला लाजपत राय। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हरिश्चंद्र। सरफरोशी की हिंद तमन्ना हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा इकबाल। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। करो या मरो महात्मा गांधी।
तो ये थी क्लास दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लग रही है आपको, क्या इसे कंटिन्यू रखा जाए। मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, यानी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। कहीं भी व्हाट्सअप किसी को भेजेंगे उसको अच्छा ही लगेगा, उसका रिवीजन होगा तो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। एंड बहुत सारे दोस्तों मैंने ई बुक्स आपके लिए बनाए हैं, आप उनको जरूर से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जो मेरा सेकंड चैनल दोस्तों उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।